जिस रात श्री कृष्ण ने बंसी नहीं उठाई, उस रात वृंदावन सो नहीं पाया। यमुना बह रही थी, चांद पूरा था, पर बंसी की आवाज नहीं थी। गोपियां दरवाजों पर खड़ी थीं। हर रात जिस धुन से उनकी सांसें जुड़ी रहती थीं, आज वही धुन गायब थी। कृष्ण बंसी नहीं बजा रहे थे। वो यमुना के किनारे एक पत्थर पर बैठे थे, घुटनों से सिर टिकाए, आंखें बंद। आज भगवान नहीं, एक थका हुआ प्रेमी बैठा था। थोड़ी दूर एक छोटी गोपी बैठी थी, राधा नहीं, बहुत छोटी, उम्र में शायद 8 वर्ष। उसकी माँ आज सुबह संसार छोड़ गई थी। गांव ने कहा था, कृष्ण सब ठीक कर देंगे। वो चुपचाप कृष्ण के पास आकर बैठ गई। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर उस बच्ची ने पूछा, कन्हैया, मेरी माँ वापस क्यों नहीं आ रही? कृष्ण ने आंखें नहीं खोली। बच्ची बोली, सब कहते हैं तुम भगवान हो, तुम मेरी माँ को क्यों नहीं बुला लेते? यमुना की लहर हल्की सी कांपी। कृष्ण ने धीरे से आंखें खोली। उनमें चमक नहीं थी, बस भारीपन था। अगर मैं उसे वापस ले आऊं, कृष्ण बोले, तो क्या तुम उसे फिर कभी जाने दोगी? बच्ची फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, मैं उसे फिर नहीं जाने दूंगी। कृष्ण ने अपनी बंसी जमीन पर रख दी। तो फिर मुझे भी उसे रोकने का अधिकार नहीं? बच्ची ने कृष्ण का वस्त्र पकड़ लिया। तो भगवान होने का क्या फायदा? ये प्रश्न कृष्ण के हृदय में तीर की तरह लगा। उन्होंने बहुत युद्ध देखे थे, बहुत मृत्यु देखी थी, पर यह प्रश्न सबसे भारी था। कृष्ण बोले, भगवान होना सब कुछ बदल देना नहीं है। भगवान होना हर दर्द में साथ बैठना है। उन्होंने बच्ची को अपनी गोद में बैठा लिया। बच्ची बोली, सबकी माँ आती है, मेरी क्यों नहीं? कृष्ण ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं, क्योंकि कुछ आत्माएं बहुत जल्दी घर लौट जाती हैं और कुछ को यहीं रहकर मजबूत बनना होता है। बच्ची ने कांपती आवाज में कहा, मैं मजबूत नहीं बनना चाहती, मुझे मेरी माँ चाहिए। उस वाक्य के बाद कृष्ण कुछ क्षण बोल नहीं पाए। फिर उनकी आंखों से एक बूंद गिरी। बच्ची ने देखा, कन्हैया, तुम भी रोते हो? कृष्ण मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, हाँ, जब कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और मैं उसे लौटा नहीं पाता, तो भगवान होना भी भारी हो जाता है। बच्ची ने धीरे से कहा, तो क्या मेरी माँ तुम्हारे पास है? कृष्ण ने सिर हिलाया, हाँ, और वो हर दिन तुम्हें देखती है। जब तुम सोती हो, वो तुम्हारे सपनों में होती है। जब तुम गिरती हो, वो मुझे भेजती है तुम्हें उठाने। बच्ची ने आंसू पूछे, तो क्या तुम मेरी माँ जैसे हो? कृष्ण ने उसे और कसकर पकड़ लिया। नहीं, वे बोले, मैं बस तुम्हें अकेला न महसूस होने दूंगा। उस रात वृंदावन ने देखा, कृष्ण ने बंसी नहीं बजाई। उन्होंने बस एक बच्ची को सोते हुए थामे रखा। और कहते हैं, उसी रात बंसी की जगह यमुना ने संगीत बहाया। और जब भी कोई बच्चा अकेले में रोता है, तो कहीं न कहीं एक कन्हैया बंसी रखकर उसके पास बैठ जाता है।